नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आचार्य गौरव और ज्योतिष और वास्तु के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको अपना भविष्य अच्छा करना है तो सोच को बदलना होगा। ये बात देखिए, ज्योतिष के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मैंने माना कि ग्रहों की स्थितियां इंसान की लाइफ में काफ़ी बदलाव लेकर आती हैं, अच्छे और बुरे। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ इस चीज़ को भी मानना पड़ेगा कि कर्म बहुत बड़ी चीज़ है। कर्मों के आधार पे आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव लेकर आ सकते हो। फिर आपके भाग्य में आपका भाग्य उसी रूप से आपको फल देता है। एक कहावत है, हर व्यक्ति उसको जानता है कि आप अपने कर्म करते जाएं, फलों की इच्छा ना करें। देखो, फलों में वृद्धि और फलों में कमी ये तो आपको आपके दशा और गोचर के अनुसार और भाग्य के अनुसार मिलेगा। लेकिन अपने कर्मों को कितना आप शुद्ध रखते हो, कितना पॉजिटिव रखते हो, क्या विचार करते हो, किसी की मदद करते हुए भी क्या आप किस प्रकार की सोच रखते हो, ये आपको बहुत सारे बदलाव लेकर आपकी ज़िंदगी में आता है। देखिए, मेरा मानना केवल सिर्फ इतना है कि ज्योतिष के अंदर कर्मों को के आधार पे आप अपनी कुंडली में काफ़ी बदलाव आप लेकर आ सकते हो। और यकीन मानिएगा दोस्तों, भविष्य को अगर जितना उज्जवल आप कर सकते हो वो केवल आप अपने अच्छी सोच के कारण कर सकते हो। देखिए, कुंडली के अंदर चंद्रमा की जो स्थिति होती है, चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा हो सकता है। जब आपका जन्म हुआ किसी भी राशि में हो सकता है, 1 से 12 भावों में। लेकिन चंद्रमा से हमारी सोच, हम कैसा सोचते हैं, हम किस प्रकार सोचते हैं, हमारा हम सामने वाले इंसान के लिए किस प्रकार की सोच रखते हैं, घृणा रखते हैं या हीन भावना रखते हैं, या सामने वाले व्यक्ति की तरक्की से हमें और खुशी होती है, ये चंद्रमा पर निर्भर करता है। चंद्रमा हमारी कुंडली में जिन शुभ भावों में होगा, व्यक्ति उतनी ही अच्छी और उतनी ही अच्छी सटीक नॉलेज उसके पास रहेगी। देखिए, कुंडली के अंदर चंद्रमा के साथ साथ कुंडली का पंचम भाव भी देखना बहुत ज़रूरी है। पंचम भाव जो होता है, ये कुंडली में हमारी शिक्षा को, स्टमक और हमारे नॉलेज को भी दर्शाता है। ये हमारे व्यवहार के अंदर भी बदलाव लेकर आता है। देखिए, पंचम भाव में कोई भी ग्रह हो सकता है और कोई सी भी राशि, 1 से 12 कोई भी राशि हो सकती है। अब हमें केवल इतना देखना है कि चंद्रमा किन भावों में गया है और साथ ही साथ जो पंचम भाव का स्वामी है वो आपके किन भावों में विराजमान है और वो किस प्रकार का ग्रह है, क्रूर ग्रह है या कोई सौम्य ग्रह है। उसके आधार पे आप बहुत सारे बदलाव अपनी ज़िंदगी में आप लेकर आ सकते हो। बस केवल आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो ग्रह आपकी कुंडली में आपके चंद्रमा और आपके बुद्धि भाव के स्वामी हैं, बस केवल उन ग्रहों का नीच का ना होना, बस सिर्फ नीच का ना होना और शत्रु भाव में, और साथ ही साथ कुंडली में ऐसे भावों में ना बैठे हों कि उसके एक घर आगे एक घर पीछे पाप ग्रह हों। बस केवल इतना ही सिर्फ देखना है दोस्तों। उसके बाद बाकी सारा काम वो महादशाएं और गोचर करती हैं कि कुंडली में महादशा आपकी किस ग्रह की है। आप अच्छे काम तो कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, बहुत अच्छे फल, आप बिना फलों की इच्छा करे मेहनत कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी जिंदगी में सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। आप भलाई के काम करते हो लेकिन उसके बाद भी आपको वो मान सम्मान, वो इज्जत नहीं मिलती। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे, उनके लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हो, लेकिन तब भी आपको उसका कोई श्रेय नहीं मिलता, जिसको बोला जाता है यश। यश की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो दोस्तों, ये कुंडली में चंद्रमा और पंचम भाव और महादशा और गोचर, बस केवल ये 4 चीज दोस्तों देखनी होती हैं। अपने आप ही स्थितियां बदलनी शुरू हो जाती हैं और महादशाओं के हिसाब से भी। तो मेरा केवल इतना मानना है दोस्तों कि अगर आपको अपने भविष्य को अच्छा करना है तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। कुंडली के आधार पे भी सोच को ठीक किया जा सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि भ्रम से, अंधविश्वास से, इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ज्योतिष समझाने वाला गलत हो सकता है, मैं भी एक ज्योतिष आचार्य हूँ, मैं भी गलतियां कर सकता हूँ, कोई भी इंसान गलत हो सकता है, लेकिन अगर ज्योतिष को सही तरीके से समझा जाए तो ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकता। ज्योतिष अपने में श्रेष्ठ है। ज्योतिष के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी इंसान को कोई अच्छी जानकारी दे सकते हैं, किसी की लाइफ के अंदर
मैं भी ऐसी कई कुंडलियां देखता हूं दोस्तों जिसके अंदर बहुत दोष होते हैं और वो व्यक्ति ये उम्मीद करता है कि कहीं से मैं उसको ऐसी चीजें बताऊं कि उसका भाग्य बदल जाए। वो कर्म भी कर रहा है लेकिन उसको उसके फल नहीं मिल पा रहे, अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। मुझे बहुत बुरा लगता है कि इंसान मेहनत करने के बाद भी अच्छे फलों को नहीं प्राप्त कर पाता। ये स्थितियां देखी जाती हैं कुंडली के पंचम, चंद्रमा, महादशा और गोचर से। केवल यही 4 चीजें आपके बहुत बड़े बदलाव लेकर आती है जिंदगी में। और साथ ही साथ दोस्तों दशम भाव जो कि है कर्म भाव। अगर हम यही सोचते रहें कि कुंडली में हमारे राजयोगी हैं, केवल राजयोग के दम पे जिंदगी नहीं जी जा सकती। ऐसे कितने लोग हैं जो आपके आसपास हैं, जो आपसे छोटे हैं। कई ऐसी भी कंपनियां हैं जहां पर एम्प्लॉयज की कुंडली में, आप यकीन मानेंगे, एम्प्लॉयज की कुंडली में भी इतने अच्छे राजयोग होते हैं जितने उनके मालिक की कुंडली में राजयोग नहीं होते। लेकिन फिर भी वो इंसान उसके यहाँ नौकरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है और मालिक उसका फायदा उठा रहा है। प्रॉफिट सारे मालिक को मिल रहे हैं। ये निर्भर करता है, देखना पड़ता है कुंडली के अंदर कि ग्रहों की स्थिति क्या है। तो केवल मेरा सिर्फ इतना मानना है दोस्तों कि कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है वो है, लेकिन अपनी सोच को आप बदलें, अंधविश्वास से आप बाहर निकलें, कर्म करें, मेहनत करें, फलों की इच्छा ना करें। आप यकीन मानेंगे कुछ ही समय में आप इतनी ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी थी।